मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। धर्म, मजहब और सियासत, इन तमाम नामों में धर्म, मजहब और सियासत का आपस में बहुत बड़ा रिश्ता है। धर्म किसी भी शख्स के लिए एक पहचान होती है जिसमें लोगों की आस्था शामिल होती है। धर्म के भीतर भी कई गुट होते हैं जिसमें विचारधारा और पंथ शामिल होते हैं। पर आज के दौर में धर्म एक ऐसा जहर बन चुका है कि वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म और विचारधारा को खत्म करने पर तुल चुका है। पूरी दुनिया में इसका कोई ना कोई रूप नजर आता ही रहता है। लेकिन इसी धर्म के चक्कर में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। कुछ साल पहले ही खबर आई थी कि श्रीलंका ने राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म ढाए, यहाँ तक कि उनकी पहचान ही छीनने की कोशिश होने लगी। लेकिन धर्म के चक्कर में श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहाँ के नेता धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने लगे, बहुसंख्यक को खुश करने वाले फैसले लेने लगे और आखिर में बहुसंख्यक समाज को खुश करने के बाद भी एक ऐसा दौर आता है जब श्रीलंका नेता ही अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं। श्रीलंका बौद्ध बहुल देश है, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती नफरत ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस मामले में श्रीलंका अकेला नहीं है। धर्म के बुखार ने बर्मा को भी बहुत बीमार कर दिया। धर्म के आधार पर बर्मा के लोगों को ही विदेशी करार देकर उनकी नागरिकता छीन ली गई है। उनको मौत के घाट उतारने के लिए बाकायदा सरकारी मुहिम चलाई गई। अनगिनत बर्मा के मुसलमानों को परिवार समेत मार दिया गया। जो बच सके उन्होंने दूसरे देशों में पनाह ले ली। अनगिनत लोग समंदर में डूबकर मारे गए। पर आज उसी बर्मा के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिन बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए सत्ता के इशारे पर रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुनकर सेना ने निशाना बनाया, अब उन्हीं बहुसंख्यकों को बर्मा की सेना निशाना बना रही है। आज बर्मा पूरी तरह से आग में दहक रहा है, लेकिन नस्लवाद की इसी आग में अब मुसलमानों की याद आ रही है। बर्मा की मिलिट्री अब मुसलमानों के पास जा रही है, उनसे मदद मांग रही है। मदद न मिलने पर उन्हें धमकी दे रही है, उन्हें जबरन सेना में भर्ती कर रही है। पर सवाल है कि आखिर जिस बर्मा में मुसलमान होना ही बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है, वहां मुसलमानों के पास जाकर सेना को मुसलमानों को सेना में क्यों लेना पड़ रहा है? बीबीसी ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है जिससे पता चलता है कि म्यांमार की सेना मुसलमानों से मदद चाहती है। बीबीसी के मुताबिक म्यांमार की सेना रोहिंग्या मुसलमानों के तन पर वर्दी देखना चाहती है, उन्हें सेना में भर्ती करना चाहती है, उन्हें जबरन सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीबीसी के मुताबिक हाल के कुछ हफ्तों के दौरान कम से कम 100 रोहिंग्या को सेना की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती किया गया। बीबीसी के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घर बार से दर-बदर होने के बाद रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है। सेना में भर्ती किए गए एक रोहिंग्या ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उन्हें देर रात कैंप लीडर ने आकर कहा कि तुम्हें सेना की ट्रेनिंग लेनी होगी। उन्हें कैंप लीडर ने बताया कि यह सेना की तरफ से हुक्म दिया गया है। बीबीसी से बात करते हुए उस शख्स ने यह भी बताया कि कैंप लीडर ने कहा कि अगर तुम सेना में भर्ती होने से इनकार करते हो तो उन्होंने तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। बीबीसी ने कई रोहिंग्या से बात की जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि म्यांमार की सेना के अधिकारी उनके रिफ्यूजी कैंपों में घूम घूम कर नौजवानों को आदेश दे रहे हैं कि वो सेना की ट्रेनिंग के लिए आएं। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि म्यांमार में रोहिंग्या को अभी भी नागरिकता नहीं दी जाती है। उनके ऊपर अपने समुदाय से बाहर घूमने फिरने से रोकने जैसी कई पाबंदियां अभी भी थोपी जा रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के जुल्म और ज्यादती के लिए अब म्यांमार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली सेना उन्हें अपने यहाँ जबरन सेना में भर्ती कर रही है, वो साबित करता है कि म्यांमार की सेना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। रखाइन सूबे में ही एक जातीय बागी संगठन अराकन आर्मी ने बहुत बड़े इलाके को सेना के कब्जे से छीन लिया। रखाइन पर सेना की गोलीबारी और हवाई बमबारी में दर्जनों रोहिंग्या मारे गए। बर्मा की सेना को देश के दूसरे इलाकों में भी बागियों से जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है, जो सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीते शनिवार को म्यांमार के थाईलैंड से लगने वाली पूर्वी सीमा पर मौजूद एक कस्बा भी सेना के हाथ से निकल गया। म्यांमार का जमीन के रास्ते होने वाला ज्यादातर कारोबार इसी अहम रास्ते से होकर गुजरता था। इस हिंसा में सत्ताधारी सैन्य बलों के जवान भी काफी तादाद में मारे गए। बहुत से सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हुए। बहुत से सैनिकों ने विद्रोही ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया या फिर पाला बदलकर उनके साथ खड़े हो गए। ऐसे में म्यांमार की सेना के लिए सैनिकों की नई भर्ती करना मुश्किल हो गया है। आज म्यांमार के नौजवान उस सेना के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं है जिसकी हुकूमत के दौर को सबसे बुरे दिनों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब रोहिंग्या को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो जंग के मोर्चे पर नाकाम हो चुकी सेना के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे।
बीबीसी ने जिनसे बात की वो बताते हैं कि 2 हफ्ते तक सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ट्रेनिंग में उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी है। घर आने के 2 दिन बाद ही फिर बुला लिया गया। उन्हें बागी गुट के खिलाफ लड़ने के लिए सेना ने भेज दिया, जहां उन्होंने बहुत से रोहिंग्या की लाशें भी देखी। बीबीसी ने इस दौरान कई दूसरे रोहिंग्या लोगों से भी बात की। सेना की ट्रेनिंग और जंग पर भेजे जाने की कई दास्तान सुनने को मिल रही है। हालांकि म्यांमार की सेना इस बात से इनकार करती है कि वो अराकान आर्मी से लड़ने के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रही है। सैन्य सरकार जूता के प्रवक्ता जनरल लॉ मिन टू ने बीबीसी को बताया कि रोहिंग्या को जंग के मोर्चे पर भेजने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें अपनी हिफाजत खुद करने के लिए जरूर कहा है। बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने कई रिफ्यूजी कैंपों से बात की है। तकरीबन सबकी एक ही जैसी कहानी है। बीबीसी को ये जानकारी भी मिली है कि सैनिकों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों की टीमें फरवरी महीने में उनके कैंपों में आई थी। उन्होंने ऐलान किया था कि नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा। शुरू में तो उन्होंने लोगों से यह भी वादा किया था कि अगर वो सेना में भर्ती हुए तो उन्हें खाना, मजदूरी और नागरिकता दी जाएगी। ये बड़े रोचक प्रस्ताव थे, लेकिन जब से अराकान आर्मी के साथ युद्ध छिड़ा है तब से विदेशों से आने वाले की मदद रुक गई है। इस वजह से विस्थापित रोहिंग्या के शरणार्थी शिविरों में खाने की भारी कमी हो गई है। खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को सरकार कबूल नहीं करती। उन्हें ना तो नागरिकता मिलती है और नौकरी। उन्हें सरकारी सेवाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठन इसे रंगभेद जैसा भेदभाव कहते हैं। हालांकि सेना में भर्ती किए जाने के बाद रोहिंग्या को नागरिकता नहीं दी गई, यानी उनके साथ नागरिकता देने के नाम पर केवल धोखा किया गया और सेना अपने वादे से मुकर गई। जब शरणार्थी शिविरों में रहने वालों ने उनसे पूछा कि जब वो नागरिक ही नहीं है तो फिर उन्हें सेना में क्यों भर्ती किया जा रहा है। इसके बदले में रोहिंग्या से कहा कि वो जिस जमीन पर रहते हैं उसकी हिफाजत करना उनका फर्ज बनता है। रोहिंग्या से कहा गया कि वह हथियारबंद लड़ाके होंगे, सैनिक नहीं। जब लोगों ने अधिकारियों से नागरिकता देने के प्रस्ताव के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि आप लोगों ने बात को गलत समझा था। मतलब ये वो हालात हैं जिनसे रोहिंग्या को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात में जबरन सेना उन्हें जंग पर भेज रही है। जो जंग उसे खुद लड़नी चाहिए उन्हें बागियों के सामने परोस रही है, वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें वो अपना नागरिक भी नहीं मानती। जबरन सेना में भर्ती करना और उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के घटनाएं म्यांमार से सामने आ रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अभी सिर्फ गजा को देख रही हैं और रो रही हैं, पर सवाल है कि जो संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया में शांति का अलमबरदार है, आखिर उसने अब कौन सी कामयाबी हासिल की है। लोग मर रहे हैं और मरते ही जा रहे हैं, लेकिन गजा से लेकर अफ्रीका तक और अब बर्मा तक हर मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र संघ नाकाम नजर आ रहा है। पर धर्म के चक्कर में श्रीलंका के बाद म्यांमार को बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में कैफी आजमी ने भी क्या खूब फरमाया है। उसको मजहब कहो या सियासत कहो, उसको मजहब कहो या सियासत कहो, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।